नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। 4 जून के बाद से लगातार बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। इस कलह की वजह भी खुद भारतीय जनता पार्टी है। देश की 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव था, जिसमें से 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन और बाकी 2 सीट एनडीए और 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में गई। अब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने की तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव में सत्ताधारी दल के प्रभावी रहने का ट्रेंड है, लेकिन यही तर्क सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी का इंतजार कर रही है, जहां वह सत्तासीन है। अब 10 सीटों पर किस तरह से बीजेपी अपना खोया सम्मान वापस हासिल करने की रणनीति बनाएगी, यह भी देखने लायक होगा। यूपी की 10 सीट फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं और सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली पड़ी हुई है। तो ये थी 9 सीटों के खाली होने की वजह। और अब आखिरी सीट कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण ये सीट भी खाली रह गई है। अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। फिलहाल इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनके लिए तैयारियां मुख्य विपक्षी सपा के साथ ही भाजपा ने शुरू कर दी है। सपा ने लोकसभा चुनाव में तो आशातीत प्रदर्शन किया, लेकिन अब उपचुनाव में प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। वैसे तो सुनहरा मौका बीजेपी को अपनी वीरता हासिल करने का भी है, लेकिन इन सीटों के समीकरण भाजपा के रणनीतिकारों की चिंता का विषय बन गए हैं। अब इस चिंता का मुख्य वजह सपा के खेमे की वो 5 सीटें खाली हुई हैं। उन पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। मैनपुरी की करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। इस सीट पर सपा का अमेर दुर्ग माना जाता है, लेकिन मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से जियाउर रहमान वर्क विधायक थे। अब वह सांसद हैं, लेकिन यह मुस्लिम बहुल सीट सपा के कब्जे से छीनना आसान नहीं दिखता। वहीं अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से भाजपा सिर्फ 1991 में ही जीती थी। यहाँ 5 बार से बसपा तो 2 बार से सपा जीत रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता 2 बार से जीत रहे लालजी वर्मा अब सपा से टिकट से लोकसभा चुनाव जीत चुके सांसद बन चुके हैं। इसी तरह फैजाबाद लोकसभा सीट की तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस लिस्ट में अयोध्या और कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है, जिस पर सियासत के कद्दावर नेता नजरें गड़ाए बैठे हैं। अतिरिक्त सीटें पाने की भाजपा की संभावनाएं फिलहाल सीमित दिखती हैं, लेकिन अपने खेमे की 5 सीटें बचाने की चुनौती जरूर उसके सामने है। इनमें से प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर भाजपा की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी इतनी आसान नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर सके। अब उपचुनाव में क्या खेला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्या कहना है कि इन सीटों पर इस बार उपचुनाव में सपा की जीत हासिल होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम एक बार फिर से दिखा पाएगी? तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।